हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट मंडी एस्टेब्लिश हुई 15 अप्रैल 1948 को। ध्यान रहे ये डेट आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके टेट एग्ज़ाम में आता है। लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन आया था, बस आपकी डिस्ट्रिक्ट चेंज थी तो वहाँ पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ईयर पूछी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड क्वार्टर मंडी में है। एरिया 3950 स्क्वायर किलोमीटर है एंड पॉपुलेशन मंडी की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 9,99,777। ये आपका लेटेस्ट सेंसस नहीं है, अभी 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ तो हम इसी रिकॉर्ड को अभी तक मान के चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेजेस, मंडी में 4 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, मंडयाली, सुकेती, पहाड़ी, हिंदी। उसके बाद हमारे पास आता है लिटरेसी रेट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो ये है 81.53 विच इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज ऑल ओवर हिमाचल का अप्रॉक्स जो आपका लिटरेसी रेट है वो 82% के आसपास बनता है, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला इज़ सो गुड। नेक्स्ट है सेक्स रेशो 1007:1000 जो कि मेल फीमेल रेशो रहता है। पॉपुलेशन डेंसिटी 253, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल रिसाइड कर रहे हैं, वो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। सो मंडी का है 253। एंड नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ विच इज़ 10.92%। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोग प्लीज़ नोटबुक और पेन लेके बैठिए। अब हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो ये इस तरह की जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, इनको आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज़ करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो मंडी में हमारे पास इन टोटल 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। आपके ईजी के लिए अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली एमएलए सीट्स हैं। आई होप आप सभी को एमएलए क्या होता है क्लियर होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे पास मंडी में टोटल 10 एमएलएज हैं, 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है नगरू विच इज़ 4400 मीटर और ये धौलाधार माउंटेन रेंज में फॉल करती है। अब हम तहसील की बात करते हैं। तो मंडी में हमारे पास इन टोटल 17 तहसील्स हैं। हमारे पास असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 और तहसील्स टोटल 17 एंड लैंग्वेजेस वर 4। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, मंडी इज़ ऑल्सो नोन एज मांडव नगर, माधव नगर। और क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद मांडव ऋषि। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं। तो मंडी को छोटी काशी भी बोला जाता है और वाराणसी भी बोला जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे एक्विजिट कार्विंग्स ऑफ 81 टेम्पल्स हैं। ध्यान रहे यहाँ पे टोटल 81 टेम्पल्स हैं, इसीलिए इसे छोटी काशी और वाराणसी बोला जाता है। एंड प्रेजेंट मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 15 अप्रैल 1948 को फॉर्म हुई, एज वी ऑल नो, हमने शुरू में ही पढ़ा। और जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है इसको मर्ज करके बनाया गया बाय 2 प्रिंसली स्टेट्स जिनका नाम है सुकेत एंड मंडी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड मंडी इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, तभी इसको पढ़ाने का और पढ़ने का फ़ायदा होगा। अदरवाइज देयर विल बी नो बेनिफिट ऑफ मेकिंग दीज नोट्स और टू जस्ट like to if you are only listening these, there is it is somewhat good, but please do write also. okay, next अब बात करते हैं सुकेत प्रिंसली स्टेट। जैसा हमने देखा कि हमारे पास 2 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के मंडी बना, सुकेत और मंडी, तो हम 1 बाय 1 एक एक प्रिंसली स्टेट को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सुकेत प्रिंसली स्टेट। द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय वीर सेन इन 765 AD। रिवाल्सर इज़ मेंशन इन स्कंद पुराण। रिवाल्सर को स्कंद पुराण में मेंशन करा गया है और ये आपका एक होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है, जो बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है आपके श्रद्धालुओं के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास मंडी में जंगम बाग भी है जो कि बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर में है, और एक सुखदेव वाटिका है, सुक्षेत्र यानी फर्टाइल लैंड। 2 चीज़ें हमारे पास सुंदरनगर में हुई, जंगम बाग एंड सुक्षेत्र सुखदेव वाटिका। अभी आएगा आगे, उसके बारे में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आता है सुकेत इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ सुखदेव ऋषि, द सन ऑफ सेज व्यास। एट प्रेजेंट सुखदेव वाटिका एग्जिस्ट इन सुंदरनगर। तो 2 चीज़ें हुई, वन इज़ जंगम बाग एंड वन इज़ सुखदेव वाटिका। ये दोनों चीज़ें आपको सुंदरनगर में मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है
द फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत। एज यू ऑल नो हम सुकेत प्रिंसली स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो फाउंडर इस स्टेट के थे वीर सेन, फाउंडर थे वीर सेन, और लास्ट जो थे वो थे आपके लक्ष्मण सेन। आई होप आप लोगों को पता होगा सुंदरनगर में एक डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है MLSM। फुल फॉर्म ऑफ दिस कॉलेज इज़ महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज। तो वो लक्ष्मण सेन यहीं से नाम आया है, द लास्ट किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत। ये चीज़ क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। द कैपिटल ऑफ सुकेत वॉज शिफ्टेड फ्रॉम पगाना टू लोहारा बाय किंग मदन सेन। ये ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब चलते हैं। द एंशियंट नेम ऑफ सुंदरनगर वॉज बेंड। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सुंदरनगर का जो पुराना नाम था वो बेंड था। एंड सुंदरनगर वॉज फाउंडेड बाय गरुड़ सेन। अच्छा, मुझे अभी बताइए, हमने लास्ट में अभी क्या पढ़ा? लास्ट किंग कौन थे सुकेत के? लक्ष्मण सेन। कौन थे जी? लक्ष्मण सेन। ओके। नेक्स्ट अब आता है द हिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ सुकेत वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। ये जस्ट आपने याद रखना है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भीमसेन बिल्ट द मंडी सुकेत मोटर रोड। तो जो आपका मंडी सुकेत मोटर रोड है ये किन्होंने बनाया था? भीमसेन ने बनवाया था। अब आती है बारी द महामाया टेम्पल, जो कि अगेन सुंदरनगर में है। तो ये थर्ड चीज़ हो गई जो सुंदरनगर में आ गई। फर्स्ट हमने पढ़ी जंगम बाग, देन हमने पढ़ा सुखदेव वाटिका, और तीसरा है अब महामाया टेम्पल। अब ये महामाया टेम्पल जो है ये बनाया गया महाराजा लक्ष्मण सेन द्वारा, जो कि लास्ट किंग थे सुकेत प्रिंसली स्टेट के। एंड उन्होंने इसको इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर सुमित्रा, उनकी यादगार में बनवाया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महामाया टेम्पल ललित सेन्स सन वॉज बॉर्न इन द हाउस ऑफ किंग लक्ष्मण सेन ऑन द 5th नवरात्रि ऑफ चैत्र। आप लोग जानते हैं सुंदरनगर में मेले लगते हैं जो कि चैत्र नवरात्रि के आसपास होते हैं और चैत्र नवरात्रि में ही होते हैं। तो वहाँ पे माहुनाग देव जी, मूल माहुनाग देव जी का आगमन होता है, उनका स्वागत होता है। तो वो इसीलिए होता है, यहाँ पे महामाया टेम्पल इसीलिए बनवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो सुंदरनगर के मेले कब लगते हैं? चैत्र नवरात्रे में, एंड विच इज़ लेड बाय प्रिसाइडिंग DT माहुनाग। देखिए लिखा भी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब आता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोल्डेम प्रोजेक्ट लॉन्च करा था। कहाँ पे? कांगू मंडी में। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया? नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप वापस इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लीज़ लिखते रहिएगा, तभी फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी हमारी सुखदेव प्रिंसली स्टेट। अब आती है सेकंड प्रिंसली स्टेट विच इज़ मंडी इटसेल्फ। नाउ वीर सेन्स यंगर ब्रदर बहु सेन लेफ्ट द सुकेत एंड वेंट टू मैंगलोर। ये सारी स्टोरी है कि कैसे कैसे मंडी प्रिंसली स्टेट बनी, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाली ये है कि प्रिंसली स्टेट मंडी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बहु सेन। ये चीज़ क्लियर हो गया? और आपकी सुकेत किन्होंने करी थी? वीर सेन ने। और मंडी किसने करा? बहु सेन। क्लियर हो गया? एंड द सिटी ऑफ मंडी वॉज फाउंडेड बाय अजबर सेन। अजबर सेन ने फाउंड करा। प्रिंसली स्टेट मंडी एस्टेब्लिश बहु सेन ने करी। एंड फेमस भूतनाथ टेम्पल ऑफ मंडी वॉज बिल्ट बाय अजबर सेन। त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड इन मंडी वॉज बिल्ट बाय सुल्ताना देवी, वाइफ ऑफ अजबर सेन। तो ये एक फैमिली ग्रुप ही चला है जिन्होंने फाउंड भी करा, टेम्पल्स भी बनाए और बहुत सारी और चीज़ें भी करी। नेक्स्ट आता है डमडमा महल एंड नैना देवी टेम्पल। श्री नैना देवी टेम्पल जो कि रिवालसर में है, वो भी किन्होंने बनाया था? सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है द फेमस शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। सुंदरनगर में चैत्र नवरात्रि के मेले लगते हैं और मंडी में आपके शिवरात्रि के मेले लगते हैं, जो कि कल्चरल लेवल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सूरज सेन। तो सूरज सेन के टाइम से जो है ये फेयर, ये आपका मेला चलता आ रहा है। नेक्स्ट आता है श्यामा काली टेम्पल, टारना देवी टेम्पल। दे ऑल वर बिल्ट बाय राजा श्याम सेन। नाउ मंडी आफ्टर कॉन्करिंग राजा जीत सेन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत। तो उन्होंने मंडी को कॉन्कर करा, किन से? राजा जीत सेन से। और उन्होंने फिर ये वाले टेम्पल वहाँ पे बनवाए। ये क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते हैं वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा वॉज बिल्ट बाय जोगिंदर सेन इन 1930 इन रिवालसर। अब रिवालसर में देखिए ये जो है एक त्रिवेणी ऑफ 3 रिलीजियस है। त्रिवेणी मीन्स 3, 3 धर्मों का वहाँ पे एक संगम है। कौन कौन से हैं वो? सिख, हिंदू एंड बौद्ध। ठीक है जी, 3 धर्म आपको मिलेंगे, सिख, हिंदू एंड बौद्ध। इन 3 धर्मों का वहाँ पे संगम कह लो आप, वो कह लो कि रिसाइड करते हैं, रहते हैं वहाँ पे और बहुत मिलजुल के रहते हैं।
अब वहाँ पे एक पद्म संभव की मूर्ति है जो कि रिवाल्सर लेक के पास में ही है। फिर वहाँ पे लोमस ऋषि का मंदिर है और वहाँ पे 10th गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी बना है ना। और रिवाल्सर इज़ ऑल्सो नोन एज त्रिवेणी, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। रिवाल्सर को और क्या बोला जाता है? त्रिवेणी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट किंग ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट वॉज जोगिंदर सेन। कौन थे जी मंडी के लास्ट किंग? जोगिंदर सेन। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपने अभी जो सुकेत प्रिंसली स्टेट पढ़ी उसके लास्ट किंग का नाम क्या है? वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी अभी पीछे भी पढ़ा कि हाईएस्ट पीक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज़ नगरू। देखिए बार बार आ रहा है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना है। एट 4400 मीटर, ये इसका सी लेवल से हाइट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारे पास 1926 में फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आया हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है शनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि एस्टेब्लिश करा गया एट जोगिंदरनगर। जोगिंदरनगर यानी मंडी में ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री भी हमारे पास यहाँ पे है जो कि चक्कर में है। इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर हर साल मनाया जाता है, प्रॉपर मंडी में ही मनाया जाता है। द इवेंट ऑफ दिस फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय राजा अजबर सेन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात आती है द फाउंडर ऑफ सुकेत एंड क्योंथल प्रिंसली स्टेट वीर सेन एंड गिरी सेन वर बोथ रियल ब्रदर्स। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताए फैमिली के बारे में, ओके पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है पराशर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय बान सेन नियर द फेमस पराशर लेक। पराशर लेक के पास में जो पराशर टेम्पल बना है वो किसने बनाया? बानसेन। तो देख लीजिए बहुत सारे टेम्पल्स की डिटेल आज आप लोगों को पता चल रही है। कौन सा टेम्पल किन्होंने बनाया पेपर में पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है फेमस गुम्मा एंड द्रंग सॉल्ट माइन। आप लोगों को पता ही होगा, जब आप लोग जोगिंदरनगर, मंडी से जोगिंदरनगर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक जगह आती है द्रंग गुम्मा, वहाँ पे जो है आपकी एक सॉल्ट माइन है और वो कौन सी धार पे लोकेटेड है? वो है गोगाधर। किस पे है जी? गोगाधर पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट आती है इकॉनमी ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। किस तरह से यहाँ का जो इकॉनमी इन हिंदी, अर्थव्यवस्था किस तरह से यहाँ पर काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ हिमाचल। मंडी जो है हिमाचल के बिल्कुल सेंटर में है, तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं? हार्ट ऑफ हिमाचल। और मंडी का जो ये जो है एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे फास्ट डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का मेन सोर्स ऑफ इकॉनमी इज़ एग्रीकल्चर। About 79% of total population earns their livelihood from agriculture and allied activities। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये परसेंटेज आपने याद रखनी है भाई। 79% जो है वो टोटल पॉपुलेशन अर्न्स देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो 100 में से 79% का जो लाइवलीहुड चलता है वो किससे चलता है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। अब चलता तो है, उसमें क्या क्या उगाया जाता है? मेज़, wheat, rice, vegetables, these all are grown in abundant in मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं? खरीफ में कौन से आते हैं और रबी में कौन से आते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट, मंडी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। मंडी जो है वो आपका पॉपुलेशन वाइज हिमाचल का सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एंड मंडी रैंक्स 7th अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। तो लिटरेसी में भी आउट ऑफ 12 मंडी डिस्ट्रिक्ट स्टूड 7th इन लिटरेसी रेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है अबाउट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। नाउ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में सबसे पहला हमारे पास दिया गया है महामाया टेम्पल एंड सुखदेव वाटिका, सुंदरनगर में है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोगों के लिए हाईलाइट करा है। ऑरेंज वाले का आंसर ऑरेंज में, रेड वाले का रेड में, तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से। तो महामाया टेम्पल और सुखदेव वाटिका सुंदरनगर में है। हाटेश्वरी माता टेम्पल सुंदरनगर बग्गी रोड में है। आपका शीतला देवी टेम्पल, शीतला माता टेम्पल भौण कलौड सुंदरनगर, अगेन सुंदरनगर में ही एक प्लेस है, तो वहाँ पे जो है आपका शीतला माता टेम्पल है, बहुत सुंदर टेम्पल है ये। नेक्स्ट आता है मुरारी माता टेम्पल, ये भी सुंदरनगर में ही लाए करते हैं और ये मुरारी धार में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आदि पुरखा टेम्पल जो कि आपका लॉर्ड ब्रह्मा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड ब्रह्मा का टेम्पल है और ये है आपका पराशर हिल इन तिहाड़ी विलेज में जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट आता है देवीदड़ नेचुरल प्लेस, देवीदड़ में है, ये आपका चेलचौक वाली साइड है। और अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं तो ये सारी चीज़ें
आप में से जिन जिन बच्चों ने विज़िट करी होगी तो वो ईज़िली इन चीज़ों को समझ पाएंगे। जिन्होंने नहीं विज़िट करी है, बेसिकली होता क्या है ना, जीके को पढ़ने का मज़ा होता ही चीज़ों को एक्चुअल में देखना, विज़िट करना, तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो जिन्होंने देवीगढ़, मुरारी माता टेम्पल, शीतला माता टेम्पल, आदिपुर का टेम्पल, ये सब विज़िट करे होंगे, उनको तो बहुत ईजी होगा याद रखना। जिन्होंने नहीं करे हैं वो इस तरह से लिस्ट बना लीजिए। ओके, डन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की। तो आपका जो बरोट है वो फेमस है फॉर इट्स ट्राउट फिश फार्म। कमरूनाग लेक, इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीनेस। एंड यहाँ पे बेसिकली डिवोटीज़ जो होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो अपने ऑर्नामेंट्स दान कर देते हैं जब उनकी एक कोई भी अपनी इच्छा होती है, वो जब पूर्ण हो जाती है। तो कमरूनाग लेक में जो है अपने गहने दे दिए जाते हैं, दान कर दिए जाते हैं जैसे उनकी इच्छा पूरी होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मान्यता है वहाँ की। नेक्स्ट आता है रिवालसर। रिवालसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस। हमने अभी देखा कौन से पुराण में इसका जिक्र करा गया है, बताना। दैट इज़ स्कंद पुराण। क्लियर हो गया। अब ये त्रिवेणी कहलाता है। हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट, तीन धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड त्रिवेणी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जंजैली। जंजैली में आपका शिकारी देवी टेम्पल है जो कि 18 किलोमीटर है, पूरा 18 किलोमीटर है जंजैली से। ठीक है, नेक्स्ट आता है पराशर। पराशर लेक, पराशर टेम्पल, ये आपका इट इज़ सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2730 मीटर एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स पनोरमिक व्यू ऑफ द डेंस फॉरेस्ट एंड स्नो क्लैड माउंटेन ऑफ धौलाधार। क्लियर हो गया। चलिए इन चीज़ों को पहले नोट कीजिए। हाँ जी, यहाँ तक नोट डाउन हो गया आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। विक्टोरिया ब्रिज मंडी में है, तो ये जो है ये कनेक्ट करता है ओल्ड मंडी एंड मंडी टाउन को। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा, और अब तो एक आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये एक हेरिटेज ब्रिज है, ब्रिटिश के टाइम का ब्रिज है ये, और बहुत प्यारा ब्रिज है। अब तो इसमें इतनी लाइट्स और पूरा फ्लैग कलर वाली लाइट्स लगी हैं, तो रात में बहुत सुंदर लगता है। तो विक्टोरिया ब्रिज आपका जो है वो मंडी में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मंडी का गुरुद्वारा। देयर इज़ गुरुद्वारा इन मंडी इन फ्रंट ऑफ पड्डल मैदान अलॉन्ग NH21, नेशनल हाईवे 21 में है। तो गुरु नानक देव जी विजिटेड मंडी। अच्छा, होता क्या है, जहाँ पे N6 के गुरुजी जाते हैं, वहाँ पे गुरुजी जाते थे, तो वहाँ पे जो है वो गुरुद्वारा बने हुए हैं। जैसे रिवालसर में 10th जो इनके गुरुजी थे वो वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे भी इनका एक गुरुद्वारा बना हुआ है। उसी तरह से मंडी में भी इनका गुरुद्वारा बना है। तो वहाँ पे भी जो इनके गुरु नानक देव जी विजिटेड मंडी एंड गुरु गोबिंद सिंह जी स्टेड इन भ्यूली फॉर मोर देन 6 months। ठीक है, तो बहुत अच्छे गुरुद्वारा जो हैं ये बने हुए हैं। मैंने खुद विज़िट करे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत शांति होती है। तो आप लोग भी एक बार विज़िट करना। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो। और लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन नोट्स को अच्छे से बनाओ, बार बार रिवाइज़ करते रहो, और क्वेश्चन यहीं से आने हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप लोगों को दिया गया है, इधर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे क्या है, हम गूगल फॉर्म के थ्रू वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो बनाते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। मान लीजिए हमने आज मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा, तो 1 या 2 दिन में मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट करे जाएंगे और गूगल फॉर्म में आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहती हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो।